अरे यार, क्या आप यकीन कर सकते हैं, शादीशुदा ऋषि ने झनक को वो चीज दे दी है जिसके बाद तो अदिति की दुनिया ही हिल गई है। मतलब रिश्तों का ऐसा भूचाल आया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। क्या झनक हमेशा के लिए बोस परिवार को छोड़कर चली जाएगी? और अदिति अदिति ने जो कदम उठाया है उसे सुनकर तो आपकी पूजा के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। आज का एपिसोड आग, ड्रामा और इमोशन का ऐसा तड़का है कि बस पूछो मत। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ड्रामा का प्लेन अब टेक ऑफ करने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है झनक के कॉलेज के ठीक बाहर। हमारी प्यारी भोली भाली झनक खड़ी है, शायद कैब या बस का इंतजार कर रही है। बेचारी अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। उसे क्या पता कि उसकी शांत जिंदगी में तूफान लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ऋषि बोस ही है। और तभी धूम मचा ले, एंट्री होती है हमारे हीरो की। ऋषि अपनी शानदार बाइक पर पूरे स्टाइल में किसी बॉलीवुड फिल्म के हीरो की तरह आता है और सीधे झनक के सामने ब्रेक मारता है। झनक तो बेचारी एकदम शॉक हो जाती है। उसकी आंखों में देखो, एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं होता कि सहरी बाबू यहाँ क्या कर रहे हैं। वो घबराकर इधर उधर देखती है कि कहीं किसी ने उन्हें साथ में देख तो नहीं लिया। उसका डरना तो बनता भी है दोस्तों। वो कहती है, सहरी बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ऐसे क्यों आते हैं? उसकी आवाज में एक घबराहट है, एक डर है, घर पर होने वाले तमाशे का डर। उसे पता है कि अगर बोस परिवार में किसी को, खासकर अदिति को, ये पता चल गया कि ऋषि उसे कॉलेज लेने आया है तो घर में महाभारत छिड़ जाएगी। लेकिन हमारे ऋषि बाबू, वो तो ठहरे अपनी धुन के बादशाह। उन्हें तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं है। वो बड़े आराम से हेलमेट उतारते हुए कहता है, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? मैं तुम्हें ड्रॉप करने आया था तो पिक भी तो मैं ही करूंगा ना। अरे वाह, क्या लॉजिक है। मतलब ड्रॉप भी मैं करूंगा और पिक भी मैं करूंगा, दुनिया चाहे जो सोचे। दोस्तों, आपकी पूजा को तो ऋषि के इस बेपरवाह अंदाज में भी एक छिपा हुआ प्यार नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? झनक बेचारी डरी हुई है। वो समझाने की कोशिश करती है, आप नहीं समझते सहरी बाबू, आपकी वजह से घर में बहुत इशू हो जाता है। अदिति दीदी गुस्सा हो जाती हैं। वो बस से जाना चाहती थी ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन ऋषि कहाँ सुनने वाला है। वो तो अपनी जिम्मेदारी का हवाला देता है। कहता है, मिस्टी अपने दोस्तों के साथ चली गई और तुम्हारा एक बार एक्सीडेंट हो चुका है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? दोस्तों, क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी है या फिर जिम्मेदारी के इस खूबसूरत पर्दे के पीछे ऋषि के दिल में कुछ और ही चल रहा है? जिस तरह से वो झनक की परवाह करता है, जिस तरह से वो उसकी हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ जाता है, क्या ये सिर्फ एक एहसान है? आपकी पूजा को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। झनक हिम्मत करके बोल ही देती है, मैं नहीं आ सकती आपके साथ। हमारा क्या रिश्ता है? ये सवाल, दोस्तों, ये सवाल सिर्फ झनक का नहीं, हम सबका है। आखिर इन दोनों का रिश्ता है क्या? समाज की नजर में तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल की नजर से देखें तो शायद हर रिश्ता इन्हीं से है। झनक की ये बात सुनकर ऋषि एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ दिखती है, जैसे झनक ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। लेकिन फिर वो मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे हजार राज छिपे हैं। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और एक छोटी सी डिब्बी निकालता है। वो कहता है, ठीक है, रिश्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। झनक हैरान, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? और दोस्तों, जैसे ही ऋषि वो डिब्बी खोलता है, झनक की तो जैसे सांस ही रुक जाती है। उस डिब्बी में क्या है जानते हैं? सिंदूर। जी हाँ, सिंदूर, एक सुहागन का सबसे बड़ा गहना, एक शादीशुदा औरत की पहचान। वो सिंदूर ऋषि झनक को दे रहा है। झनक की बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, ये क्या है? आप मुझे सिंदूर क्यों दे रहे हैं? सोचिए दोस्तों, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, जिस आदमी के साथ उसका कोई नाम का रिश्ता नहीं है, वो उसे सुहाग की सबसे बड़ी निशानी दे रहा है। और अब सुनिए ऋषि का जवाब। उसका जवाब सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। वो बड़े हक से कहता है, गलत क्या है? उस दिन तुमने सिंदूर लगाया था ना जब अदिति भड़की थी। तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें क्यों ना दूं? ओह माय गॉड! मतलब ऋषि ने झनक की उस छोटी सी बात को, उस छोटी सी ख्वाहिश को भी याद रखा। वो जानता है कि झनक को सिंदूर लगाना पसंद है। ये देखकर तो आपकी पूजा का दिल भी पिघल गया यार। ये प्यार नहीं तो और क्या है? लेकिन झनक तो सच्चाई जानती है। वो कहती है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो मेरी मूर्खता थी। मैंने सुना था कि पति के लिए मंगल होता है, इसलिए लगा लिया था। मेरा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है। ये सब तो अदिति दीदी लगाती हैं, ये उनका हक है। झनक की बातों में सच्चाई है, दर्द है और एक बेबसी है। और फिर आता है इस सीन का सबसे बड़ा, सबसे हाई वोल्टेज मोमेंट। झनक वो सिंदूर लेने से साफ इनकार कर देती है। ऋषि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, नहीं लेना है तो मत लो। और वो सिंदूर की डिब्बी फेंकने के लिए हाथ उठाता है। लेकिन हमारी झनक, वो झट से ऋषि का हाथ पकड़ लेती है। वो रोक लेती है उसे। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में एक दृढ़ता है। वो कहती है, आप इसे ऐसे नहीं फेंक सकते। सिंदूर का इस तरह अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकती। वाह,
क्या डायलॉग है दोस्तों, यही तो है हमारा इंडियन कल्चर। एक तरफ वो कहती है कि उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो सिंदूर का अपमान भी नहीं सह सकती। ये देखकर ऋषि भी हैरान रह जाता है। वो कहता है, कमाल हो, लेना भी नहीं है और फेंकने भी नहीं दोगी। बहुत बहस होती है दोनों में, और आखिर में झनक वो सिंदूर की डिब्बी रख लेती है, ये कहकर कि वो सिंदूर का अपमान नहीं होने देगी, लेकिन वो इसे कभी नहीं लगाएगी क्योंकि इसका उस पर कोई हक नहीं है। और फिर आखिरकार ऋषि की जिद के आगे झनक को झुकना पड़ता है और वो डरते डरते उसकी बाइक पर बैठ जाती है। अब जैसे ही झनक और ऋषि का ये बाइक का सफर शुरू होता है, एक और प्यारा सा मोमेंट आता है। झनक घर पर होने वाले ड्रामे के डर से सहमी हुई है, और तभी ऋषि अचानक से ब्रेक लेता है। झनक डर के मारे अपना हाथ ऋषि के कंधे पर रख देती है, उसे कसकर पकड़ लेती है। ओ माय गॉड, ये सीन देखकर तो हमारे दिल में भी गुदगुदी होने लगी। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और उसे एक पल में जैसे पूरी दुनिया थमसी जाती है। ऋषि कहता है, सही से बैठो, और झनक घबरा कर कहती है, क्या करूं, आपने ब्रेक ले लिया, धीरे चलाइएगा। और फिर ऋषि का जवाब तो और भी रोमांटिक है। वो कहता है, अगर रास्ते में जरूरत पड़े तो तुम मुझे पकड़ सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आय हाय, मतलब ऋषि तो मौके पर चौका मार रहा है। वो तो चाहता है कि झनक उसके करीब रहे। उधर दूसरी तरफ घर में अदिति की एंट्री हो जाती है। कॉलेज में लेक्चर कैंसिल होने की वजह से वो जल्दी घर आ जाती है। घर में सब उसे देखकर हैरान हैं। लेकिन तभी घर की विलेन नीलू बुआ, जिनका काम ही है आग लगाना, वो अपना काम शुरू कर देती हैं। वो अदिति के कान भरना शुरू करती हैं कि कैसे सुबह ऋषि जिद करके झनक को कॉलेज छोड़ने गया था। बड़ो माँ और तनुजा माँ, जो हमेशा अपने बेटे का साइड लेती हैं, वो इसे इंसानियत का नाम देती हैं। लेकिन नीलू बुआ और मोनी तो अदिति को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नीलू बुआ सीधे अदिति को सलाह देती हैं, अदिति तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हें कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन अदिति, आज वो जैसे टूट चुकी है, वो थक चुकी है रोज रोज के इस ड्रामे से। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कहती है, सॉरी नीलू दीदी, मेरे पास इतने टाइम नहीं है ये सब फालतूगिरी करने का। मैं अर्न कब करूंगी, ऋषि को जो करना है करे। मुझे तो अब लगता है कि मैंने शादी करके ही गलती कर दी। अदिति के दिल का ये दर्द देखकर तो किसी का भी दिल पसीज जाए। तनुजा माँ उसे संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन नीलू बुआ जहर उगलने से बाज नहीं आती। वो कहती हैं, तुम अपना हक कैसे छोड़ सकती हो उस गवार लड़की के लिए? ऋषि उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? और तभी एंट्री होती है ऋषि और झनक की। जैसे ही अदिति उन दोनों को साथ में आते हुए देखती है, उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वो चिल्लाती है, मेरा सवाल ही गलत था, मुझे पूछना चाहिए था कि तुम किसको लेकर आए हो। वो ऋषि पर बुरी तरह बरस पड़ती है, तुम्हारे पास अपनी बीवी के लिए टाइम छोड़कर इन सब फालतू घटिया कामों के लिए भर भर के टाइम है। अब तो तनुजा माँ भी भड़क जाती हैं, और सारा गुस्सा किस पर निकलता है? हमारी बेचारी झनक पर। तनुजा माँ सीधे झनक पर चिल्लाती हैं, तुम मेरे बेटे का पीछा कब छोड़ोगी? तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम किस हक से मेरे बेटे पर अधिकार जमाती रहती हो? बड़ो माँ भी कहती हैं, बस करो लड़की, तुम्हारी वजह से घर में हर रोज क्लेश हो रहा है। अदिति और ऋषि की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है, तुम खुद से चली क्यों नहीं जाती? बेचारी झनक हर तरफ से अकेली पड़ गई है। वो गिड़गिड़ाती है, नीलू दीदी आप गलत समझ रही हैं, मैंने मना किया था लेकिन सहरी बाबू नहीं सुने। वो एक्सीडेंट की बात भी बताती है, लेकिन अदिति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो चिल्लाती है, शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और अब दोस्तों आता है वो मोड़ जिसका हम सबको डर था। इन सब तानों और बेइज्जती से तंग आकर झनक हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, अदिति दीदी सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा आज एग्जाम खत्म हो गया है, मैं कल के कल चली जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उसने फैसला ले लिया है। वो इस घर को, इस परिवार को और शायद ऋषि को भी छोड़कर जा रही है। झनक की ये बात सुनकर सब एक पल के लिए शांत हो जाते हैं। ऋषि, जो अपनी फैमिली पर गुस्सा कर रहा था, वो भी झनक को देखता रह जाता है। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा कि झनक सच में जाने का फैसला कर चुकी है। झनक फिर ऋषि को समझाती है, सहरी बाबू आप ऐसे नहीं जा सकते, अदिति दीदी आपकी बीवी है, आपका फर्ज बनता है उनको समझाने का। देखिए दोस्तों, खुद इतनी तकलीफ में होने के बाद भी झनक ऋषि को उसके फर्ज की याद दिला रही है। कितना बड़ा दिल है हमारी झनक का। ऋषि गुस्से में ऑफिस चला जाता है और अदिति नाराज होकर अपने कमरे में। और फिर जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही भयानक है। अदिति अपने कमरे में अकेली है, डिप्रेशन में है, रो रही है, और जाने अनजाने में चाकू से सब्जी काटते हुए वो अपना हाथ काट लेती है। खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कमरे में कोई नहीं है, उसे कोई देखने वाला नहीं। हे भगवान, क्या अदिति ने कोई बड़ा कदम उठा लिया? क्या उसका डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली? और क्या ऋषि समय पर ऊपर जाकर उसे बचा पाएगा? या फिर झनक के जाने से पहले घर में एक और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है?
ये जानने के लिए तो हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या ऋषि और झनक का ये अनकहा रिश्ता अदिति की जान ले लेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए आपकी अपनी दोस्त पूजा के चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को अभी के अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा। बाय दोस्तों।